हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, दर्शन थूगुदीपा इंडिया का एक बहुत मशहूर एक्टर है। ये कनाडा फिल्म इंडस्ट्री में काम करता है। कनाडा फिल्म इंडस्ट्री इंडिया की स्टेट कर्नाटका की है। दर्शन यहाँ का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। ये 60 से ज्यादा फिल्म्स में काम कर चुका है। कर्नाटका में हर जगह इसके पोस्टर्स, इसके बिलबोर्ड्स लगे होते हैं। दर्शन की कई फिल्म्स 100 करोड़ तक का बिजनेस कर चुकी हैं। ये हर फिल्म के 20 से 25 करोड़ रुपए चार्ज करता है। दर्शन के ताल्लुकात बड़े बड़े पॉलिटिशियन से हैं। इस आदमी का बहुत असर रसूख है। लेकिन दोस्तों, आज दर्शन जेल में मौजूद है, और वो भी अपने ही फैन को कत्ल करने के जुर्म में। इसने ऐसा क्यों किया, ये कहानी बहुत अजीब है। दोस्तों, 8 जून को इंडिया के शहर बेंगलुरु में एक आदमी की लाश बहुत बुरी हालत में मिली। इसकी लाश के इर्द गिर्द कुत्ते मौजूद थे। जब एक फूड डिलीवरी करने वाले आदमी की नजर इस पर पड़ गई, इसने फौरन पुलिस को इत्तला कर दी। ये लाश एक 33 साल के आदमी की थी। इसका नाम रेणुका स्वामी था। दोस्तों, रेणुका एक मेडिकल स्टोर यानी एक फार्मेसी में नौकरी करता था। ये इंडिया के शहर चित्रदुर्गा में रहता था। 8 जून को रेणुका अपनी नौकरी पर गया हुआ था, लेकिन फिर ये घर लौटकर नहीं आया। इसका फोन भी बंद जा रहा था। अगले ही दिन पुलिस रेणुका को ढूंढना शुरू हो गई, और फिर इस शहर से 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु शहर में रेणुका की लाश एक नाले से मिल गई। इसको बहुत बुरी तरह से मारा गया था। इसकी जबान कटी हुई थी। इसको इलेक्ट्रिक शॉक्स दिए गए थे। सवाल अब यह था कि एक आम से 33 साल के आदमी की किसी से क्या दुश्मनी थी। रेणुका स्वामी को क्यों मारा गया था? दोस्तों, पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी जब 10 जून को कुछ अजीब हुआ। बेंगलुरु के एक पुलिस स्टेशन में 3 लोग पहुंच गए। इन तीनों ने पुलिस से एक ऐसी बात कही जो बहुत अजीब थी। इन्होंने कहा कि रेणुका को हम तीनों ने कत्ल किया है क्योंकि इसने हमारे पैसे देने थे। पुलिस हैरान थी कि अगर ये कत्ल वाकई इन्होंने किया है तो ये सिर्फ 2 दिन के बाद खुद पुलिस के पास क्यों पहुंच गए। ये मामला इतना सीधा नहीं लग रहा था। पुलिस ने इन तीनों से पूछताछ शुरू कर दी। इन तीनों के बयान आपस में मिल नहीं रहे थे। पुलिस समझ चुकी थी कि ये तीनों सिर्फ मोहरे हैं। रेणुका स्वामी को किसी और ने कत्ल किया है। ये सिर्फ बलि के बकरे हैं। पुलिस ने इन तीनों के कॉल रिकॉर्ड्स वगैरह चेक करना शुरू किए, और दोस्तों, तब पुलिस शॉक रह गई। इन तीनों ने पिछले कुछ दिनों में एक नंबर पर लगातार कॉल्स की थी। ये नंबर किसी और का नहीं बल्कि इस स्टेट यानी कर्नाटका के मशहूर एक्टर दर्शन का था। अब एक मशहूर एक्टर इस केस में शामिल हो चुका था। दोस्तों, पुलिस इन तीनों से अब सख्ती से सवाल पूछना शुरू हो गई, और इन तीनों ने पुलिस के सामने जो हकीकत रखी वो बहुत हैरानकुन थी। इन तीनों ने बताया कि रेणुका को मशहूर एक्टर दर्शन ने ही कत्ल किया है। कत्ल के वक्त दर्शन वहां खुद भी मौजूद था। इन्होंने बताया कि रेणुका को 8 जून को अगवा किया गया, और फिर इसको 200 किलोमीटर दूर बेंगलुरु में लाया गया। इस सारे प्लान में कम से कम 17 लोग शामिल थे। ये सब लोग दर्शन के हुक्म पर ये जुर्म कर रहे थे। दर्शन ने एक आदमी प्रदोष को 30 लाख रुपए दिए थे। यही आदमी ये सारा प्लान मैनेज कर रहा था। कई दूसरे लोगों को 5-5 लाख रुपए भी दिए गए थे ताकि रेणुका को किडनैप किया जाए, इसको मारा जाए और इसकी लाश को कहीं फेंक दिया जाए। वो जो 3 लोग पुलिस के पास पहुंचे थे कि कत्ल हमने किया है, इन तीनों को भी 5-5 लाख रुपए दिए गए थे ताकि ये सारा इल्जाम अपने सर पर ले लें। अब ये बात काफी क्लियर लग रही थी कि एक्टर दर्शन इस सारे केस में शामिल है। लेकिन एक मशहूर एक्टर का इस 33 साल के आदमी रेणुका से मसला क्या था? दोस्तों, एक्टर दर्शन शादीशुदा था। इसकी बीवी का नाम विजया लक्ष्मी है। लेकिन दर्शन एक और एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा को पसंद करता था। पवित्रा गौड़ा भी कनाडा फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है। ये इतनी बड़ी एक्ट्रेस तो नहीं है, लेकिन दर्शन से ताल्लुकात की वजह से ये भी काफी मशहूर हो चुकी है। कुछ अर्सा पहले तो इसने खुलकर ये बता दिया था कि एक्टर दर्शन और ये एक दूसरे को पसंद करते हैं। हालांकि दर्शन शादीशुदा था और इसका एक बेटा भी था। दोस्तों, अब इस सब का उस आदमी रेणुका से क्या ताल्लुक है जिसको कत्ल किया गया? दोस्तों, जब ये सारा मामला मशहूर हुआ यानी दर्शन और पवित्रा का, तो दर्शन के फैंस
पवित्रा को बुरा भला कहना शुरू हो गए। इनको लगता था कि पवित्रा दर्शन की शादीशुदा जिंदगी खराब कर रही है। दर्शन के फैंस को लगता था कि पवित्रा जानबूझकर दर्शन का नाम खराब कर रही है। ये लोग पवित्रा को मैसेजेस भेजकर अपना सारा गुस्सा निकाला करते थे। इन्हीं लोगों में वो 33 साल का आदमी रेणुका भी था। रेणुका भी दर्शन का बहुत बड़ा फैन था। ये भी पवित्रा को दिन रात बुरा भला कहता था, इसकी पोस्ट पर कमेंट्स करता था, इसको मैसेजेस भेजा करता था। इसको भी लगता था कि इसके फेवरेट एक्टर दर्शन की शादीशुदा जिंदगी पवित्रा खराब कर रही है। अब दोस्तों हुआ ये कि पवित्रा ने एक दफा इसको रिप्लाई कर दिया और बस यहीं से ये मामला मजीद बढ़ गया। पवित्रा को इस आदमी पर शदीद गुस्सा था। इसने दर्शन को ये सारी बात बताई और दर्शन ने फैसला कर लिया कि वो इस आदमी से बदला लेगा। दर्शन का पास्ट भी कुछ ऐसा ही रहा है। इस पर पहले कई केसेस बन चुके हैं। जैसा कि 2011 में इसकी बीवी ने पुलिस को शिकायत की थी कि दर्शन इसको मारता पीटता है। दर्शन पर अटेम्प्टेड मर्डर के चार्जेस भी लग गए थे। 2016 में भी इसकी बीवी ने पुलिस से इसकी शिकायत की थी। 2021 में दर्शन पर एक वेटर को पीटने का इल्जाम भी लगा। 2022 में एक फिल्म प्रोड्यूसर ने पुलिस से शिकायत की कि दर्शन इसको जान से मारने की धमकियां दे रहा है। यानी दोस्तों इस एक्टर की बकायदा ऐसी हिस्ट्री थी। अब देखिए, अगर लोग आपको जानते हैं तो इंटरनेट पर लोग आपकी तारीफ भी करेंगे, आप पर गुस्सा भी निकालेंगे। ऐसा ही होता है। लेकिन दर्शन ने अपने ही फैन को जान से मारने का प्लान बना लिया क्योंकि ये पवित्रा को बुरा भला कह रहा था। रेणुका को बेंगलुरु के कंपाउंड में लाकर बांध दिया गया। इसको बेल्ट और डंडों से मारा पीटा गया। यहाँ दर्शन खुद भी मौजूद था। बाद में इसके मोबाइल फोन की लोकेशन से ये बात भी साबित हो गई थी। दर्शन रेणुका पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। इन लोगों ने रेणुका को बुरी तरह से टॉर्चर कर एक नाले में इसकी लाश फेंक दी। ये केस अभी भी चल रहा है। एक्टर दर्शन आज भी जेल में मौजूद है। दोस्तों अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।